हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं सिद्ध करने वाला। माने सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने √2 की और √3 की एक एक एग्जाम्पल बना के रख दिए हैं। आप लोग उन्हें देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। डेफिनेट आपकी एक एक चीज इस सवाल में समझ आने वाली है और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि मैं आपको पूरा इस सवाल को समझा कर ही रहूंगा। आपके एक एक न्यूरॉन में फिट नहीं कर दिया ना इस सवाल को, तो आप देखना। ठीक है, इससे पहले यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और एक मोटिवेशन का कोट जरूर भेजें। ठीक है, आ जाओ, बिना किसी देरी के हम सीखते हैं। देखो, मैंने √2 और √3 के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है सिद्ध करने वाला। अब इसके अंदर जो है ना √5 वाला सेम फोटोकॉपी √2 √3 √5 √7 √11 √13 ये सेम फोटोकॉपी है। सेम तरीके से होते हैं सवाल, बस केवल आपको जो मैथमेटिक वैल्यू है वो चेंज करनी है, बाकी सब लैंग्वेज सारी सेम रहेगी। ठीक है, आ जाओ। जब भी हमें सिद्ध करना हो किसी रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या, तो हमें उसको परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना है? परिमेय। तो यहां पर हम मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। हमें विपरीत मान के चलना होता है। हम क्या करेंगे? विपरीत मान के चलेंगे। हम जब विपरीत मानेंगे तभी हम उसको परिमेय सिद्ध कर पाएंगे, अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। परिमेय मानेंगे तो ही अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। अब √5 एक परिमेय संख्या है, दैट मीन्स √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यदि √5 एक परिमेय है तो ये P/Q के रूप में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसके रूप में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, P/Q के रूप में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब परिमेय है तो परिमेय की डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, तो यहां लिखेंगे डेफिनेशन। यहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक और सहअभाज्य, पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है परिमेय संख्या की। मानी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, साथ ही साथ P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक के साथ साथ सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्या जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, वे संख्या जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, या फिर वे संख्या जो आपस में कटती नहीं है किसी भी संख्या से। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 0 है Q तो ये CND बन जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, जो कि अनंत में चला जाएगा, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो परिमेय तो हो नहीं सकता। तो हम Q0 इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि Q0 क्यों नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? अब आगे चलिए। अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक बात है।
अब आगे हम मैथमेटिक प्रोसेस और करेंगे। मैथमेटिक प्रोसेस क्या है कि भाई साहब मैं क्यू को इधर ले आऊं, हाँ उधर भी रहने दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इधर लेकर आ रहा हूं। ये भाग में है, गुणा में आ जाएगा 5 की, √5 के बराबर में क्या बचेगा पी। मुझे इस 5 के से रूट हटाना है, वर्गमूल हटाना है, तो मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा। तो मैं यहां लिख दूंगा दोनों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैं वर्ग करूंगा, मतलब क्यू √5 के भी इधर वर्ग करूंगा और पी के भी इधर वर्ग करूंगा। इस वर्ग को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बांट दूंगा, तो क्यू पर भी वर्ग चला जाएगा और √5 पर भी वर्ग चला जाएगा। इधर पी पर वर्ग चला जाएगा, इधर क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही रहता है, लेकिन क्यू जो √5 है इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रहेगा और इधर बचेगा पी स्क्वायर। अब इस वाली टर्म पे हमें ध्यान देना है, इस वाली टर्म्स पे हमें ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है कि भाई साहब यहां तो लिखे थे कि दोनों पूर्णांक है और सहभाज्य संख्याएं हैं पी और क्यू, लेकिन माय डियर क्यू स्क्वायर के गुणा में 5 आ रहा है और ये बराबर है पी स्क्वायर के। इसका मतलब है कि इस पी के अंदर भी कोई 5 है, इस पी के अंदर कोई 5 है, कोई तो है इस पी के अंदर 5 है, कोई इस पी के अंदर 5 है, मतलब पी स्क्वायर का कोई कॉमन गुणनखंड 5 है, तभी तो बराबर में हो। नहीं आई बात समझ में कि भाई ये बराबर कब है? अगर मैं इधर लिख दूं 20, इधर भी 20 रख दूं, तो क्या बराबर दिख रहा है? बिल्कुल बराबर है, कह सकते हैं। तो ये भी टर्म्स ऐसी है, इधर की जितनी वैल्यू है उधर की ही, इधर की भी उतनी ही वैल्यू है। कहने का मतलब ये तो भाई साहब 5 में टूट गया, 5 गुणा 4 में टूट गया, कितना हो गया? 20 हो गया। इधर कितना है? इधर भी 20 ही, अरे इसका मतलब भी 20 है, इसका मतलब भी 20 है, लेकिन ये 2 भागों में लिखा हुआ है, ये 1 भाग में लिखा हुआ है। बात वही तो हो रही है यहां पर कि इस पी में भी 5 है, जैसे इस 20 के अंदर 5 है। आई बात समझ में? तो माय डियर आगे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आगे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई साहब, कि भाई साहब, कि भाई साहब, भाई साहब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है पर में 1.2 से, पर में 1.2 से। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ये पर में 1.2 कहती है। मानी जो 5 है पी को भी क्या करेगा? विभाजित पी को भी विभाजित करेगा। 5 किसको भी विभाजित करेगा? पी को भी विभाजित करेगा। बोले आपको कैसे पता लगा कि यहां पर में इतनी ही लगेगी? भाई मेरे को याद है, भाई मेरे को क्या है? याद है। दूसरी बात बोले ये है, कहाँ है ये पर में? हमने तो कभी देखी नहीं, चलो हम आपको दिखा देते हैं। ये रही, क्या है ये पर में? पर में 1.2 है। क्या है ये पर में? 1.2। मान लीजिए कि पी का मतलब है यहाँ पे 2, पी नहीं, यहाँ पे 5 है ना उधर,
तो 5 एक अभाज्य संख्या है। यदि 5 ए स्क्वायर को, वहां पी स्क्वायर है, यदि 5 ए मन पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। आई ना बात समझ में? ये प्रमेय का है। क्या है माय डियर? ये प्रमेय का। और ये प्रमेय का आपके भली भांति समझ आ गई। खोपड़ी में घुस गई, न्यूरॉन तक पहुंची नहीं पहुंची? नेफ्रॉन तक तो बाद में पहुंचेगी पहले न्यूरॉन तक पहुंचे, है ना? फिर उसका उत्सर्जन को साफ करेगा, अब जाके पहुंच जाएगा। तो माय डियर अब हम क्या करेंगे कि जो अपने पास ये 5 था ना, ये 5 था, अब P के बराबर में भी हम कुछ मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी तो भाई 5 प्लस कुछ घुसा हुआ है। तो हम यहां लिख देंगे माना P बराबर 5 तो रहेगा ही रहेगा, और अपनी इच्छा से XYZ ABCD कुछ मान लो। P मान लिया हमने, Q मान लिया, उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ भी मान लो। मतलब कि P बराबर में ये जो P का जो गुणनखंड है ना, 5 प्लस कुछ और संख्या जिससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें केवल 5 से मतलब है कि P के अंदर 5 घुसा हुआ है। P का एक कॉमन गुणनखंड 5 है, हमें इस बात से मतलब है। बात आ गई ना समझ में? चलो आगे, बस आपकी इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे माय डियर, वापस से ये लिखते हैं उधर, मानी वापस से लिखते हैं क्यू स्क्वायर इंटू में 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस P की जगह पे रखेंगे हम ये 5R, तो क्यू स्क्वायर इंटू में 5 बराबर में यहां पे रखेंगे 5R P की जगह पे, और उसका कर देंगे स्क्वायर। फिर क्यू स्क्वायर इंटू में कितना है 5, बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और R स्क्वायर, तो 5 से चला जाएगा, ये एक 5 कट जाएगा, गुणा में है, तो अपने पास क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5R स्क्वायर। अब वापस से माय डियर ये सेम सिचुएशन फिर बन गई, यहाँ पे ये ऐसी की ऐसी सिचुएशन बन गई। यहां तो बस फर्क ये था कि P स्क्वायर था, अब क्यू स्क्वायर आ गया। देखो इधर क्यू स्क्वायर बराबर में 5R स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि Q के अंदर भी 5 घुसा हुआ है, Q के अंदर भी 5 घुसा हुआ है अंदर, मतलब Q का कॉमन फैक्टर भी 5 है, Q के अंदर है, और कोई संख्या है उसके साथ, लेकिन 5 तो है उसमें। तो अब इसे क्या करें, तो फिर कहानी लिखो अमिताभ बच्चन की, फिर एक और कहानी लिखो। क्या लिखो भाई साहब, कि भाई साहब इसके अंदर यदि 5 घुसा हुआ है, इसके अंदर यदि 5 घुसा हुआ है, तो क्यू स्क्वायर को, इसको क्यू स्क्वायर को 5 जो है, जो 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, और पर में 1.2 से, पर में 1.2 से यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित। अब ये तो मामला ही गड़बड़, उधर P में भी 5 घुसा हुआ मिला, इधर Q में भी 5 घुसा हुआ मिला। इसका मतलब तो ये है कि दोनों का गुणनखंड 5 है। दोनों का गुणनखंड कितना है, 5। इसका मतलब ये हुआ क्या, अतः क्या करेंगे, अतः या यहां लिखेंगे अतः, या इसलिए लिखेंगे, इसलिए P और Q का कम से कम 5 एक कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
आ रही है बात समझ में, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है ना। मतलब P और Q का कम से कम एक जो 5 है ना कॉमन गुणनखंड, दोनों के अंदर 5 घुसा हुआ है। अब ये तो बात गलत हो गई भाई साहब। ऊपर तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा कि भाई साहब P और Q दोनों के दोनों सहभाज्य हैं, मानी इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। फिर ये 5 कहां से आ गया? मतलब कि हमने जो कल्पना की है ना भाई वो गलत कर ले। कौन सी कल्पना? ये माना कि 5√5 एक परिमेय संख्या है, ये वाली कल्पना हमने गलत कर ली। अब यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे माय डियर? यहां लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हुआ, अतः हम कहेंगे कि यह विरोधाभास जो है ना हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः या लिखेंगे इसलिए गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। मैं बिल्कुल ये आशा कर सकता हूं कि आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से अपने न्यूरॉन्स तक पहुंचा लिया होगा। पहुंचाया नहीं पहुंचाया? मैंने तो भाई पूरी कोशिश की और मेरे न्यूरॉन तक तो ये पहुंच गया पहले ही। आप लोग भी इसे अपने न्यूरॉन तक पहुंचा ले बार बार देख के। मैं तो समझता हूं कि आप एक बार में ही सीख गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आया तो हम और 1, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे। बिकॉज करत करत अभ्यास थे जड़ी मति देत सुजान, रसरी जावत आत तो सिल पर परत निश। बिकॉज हम एक ही रस्सी को एक ही पत्थर पे बार बार रगड़ते हैं,
जबकि रस्सी क्या होती है, स्मूथ होती है, लेकिन पत्थर पर भी क्या छोड़ जाती है, निशान छोड़ जाती है। तो हमारा दिमाग तो पत्थर नहीं है, ये तो बहुत नाजुक चीज है। अगर एक छोटे से कंकर की भी रख दे तो ये हिल जाता है ना। इसीलिए माय डियर, इसे छोटे से कंकर की जरूरत नहीं है, इसे जरूरत है आपकी रिग्रेस प्रैक्टिस की। इफ यू हैव डू रिग्रेस प्रैक्टिस यू विल बी लर्न डेफिनेट। यदि आप रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो माय डियर, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे इस सवाल को, और ऐसे ही और शानदार, जानदार, मजेदार और एंजॉयफुल सवाल मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और हमारा फुल सपोर्ट करें, जिससे कि और हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएं। मोटिवेशन की एक कमेंट भेजा करो, और कृपया आप कहाँ से देख रहे हो वो भी बताओ हमें, जिससे कि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर बहुत दूर वाले एरिया में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं विद मिशन फ्री एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 साल से चैनल चल रहा है, ये 3रा साल है, लेकिन 3 सालों से अभी तक हमने किसी भी व्यक्ति से 1 रुपये चार्ज नहीं किया। बस इसीलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।